सूरज ढल रहा था और पार्टी अपने पूरे जोर पर थी, या कम से कम ये लोग तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे हीरो वॉरियर किम का ध्यान कहीं और था। उसे एक स्पाई की भनक लग गई थी, पर वो इस दुविधा में था कि डायरेक्टर कांग को बताए या नहीं। आखिरकार एक अजनबी की बात पर कौन यकीन करेगा। तभी एक आदमी किम को डायरेक्टर का ध्यान रखने के लिए कहकर और शराब लाने चला गया। डायरेक्टर कांग, जो पहले से ही काफी नशे में लग रहे थे, किम से पूछते हैं कि क्या उसे मजा आ रहा है। किम बेमन से मुस्कुरा देता है। अल्कोहल आ गया। डायरेक्टर कांग खुशी से चिल्लाते हैं, आसपास के तनाव से पूरी तरह अनजान। वो आदमी डायरेक्टर कांग के लिए बड़ी खुशी से सोमा का एक स्पेशल मिक्स बना रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही खुशी से। डायरेक्टर नशे में धुत उसे एक ही घूंट में पीने ही वाले थे कि किम ने माहौल बिगाड़ दिया। रुको। सब हैरान रह गए जब किम ने उस आदमी का हाथ रोक दिया और ड्रिंक ले ली। पहले तुम एक सिप क्यों नहीं ले लेते? उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। किम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। कहते हैं, गद्दार को पकड़ने का सबसे सही वक्त वही होता है जब वो अपनी चाल चलने वाला हो, और किम का ये दाव बड़ा परफेक्ट लग रहा था। किम ने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या ड्रिंक में जहर है। मैनेजर चोई की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। किम ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक सिंपल सा चैलेंज दिया, अगर मैं गलत हूँ तो इसे पी कर दिखाओ, एक छोटा सा घूंट बस। इसे मुझसे दूर करो। और फिर मैनेजर चोई ने घबरा कर गिलास हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही जहरीला लिक्विड जमीन को जलाते हुए फुफकारने लगा। सबूत मिल गया था। डायरेक्टर कांग का सारा नशा एक पल में काफूर हो गया। मैनेजर चोई, कमीने, तूने सच में इसमें जहर मिलाया था? अब अपनी जान बचाने के लिए मैनेजर चोई ने सारा इल्जाम डायरेक्टर कांग पर डाल दिया। कहने लगा कि प्रेसिडेंट ने उसे बताया था कि कांग उसके प्रमोशन के खिलाफ है। पकड़े जाने पर लोग क्या क्या कहानियां नहीं बनाते, है ना। किम ने अपनी तलवार चोई की गर्दन पर रखते हुए डायरेक्टर कांग को एक सिंपल सा ऑप्शन दिया, या तो वो इस गद्दार को खत्म करे या फिर किम ये काम कर दे। प्रेसिडेंट ने मुझे ये करने के लिए उकसाया था। ये आखिरी शब्द सुनते ही डायरेक्टर कांग ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। उनके चेहरे पर गुस्सा और धोखा साफ झलक रहा था। लगता है फैसला हो चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के डायरेक्टर कांग की कुल्हाड़ी नीचे आई। खून का एक फव्वारा और मैनेजर चोई की कहानी का एक बेहद चिपचिपा अंत हुआ। बेवकूफ। काम खत्म होते ही वो सब तुरंत गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए निकल गए। आखिर एक मरे हुए जासूस के दोस्त बदला लेने के लिए जरूर आते हैं, है ना। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी में बैठते ही डायरेक्टर कांग गुस्से से उबलने लगा। उसे अब सारा खेल समझ आ गया था, कैसे यूं ब्योंगजिन ने चालाकी से उसके आदमियों को दूर भेज दिया था। यूं ब्योंगजिन, वो कमीना। भागने की जल्दी में उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि मुसीबत उनका पीछा कर रही थी। एक दूसरी गाड़ी उनके पास आई और एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें रोका। खिड़की से झांकती एक औरत ने बड़ी मीठी आवाज में जैकपॉट के बारे में पूछा। डायरेक्टर कांग ने इनकार करने की कोशिश की, पर शायद देर हो चुकी थी। एक पल में ही उसका दोस्ताना अंदाज बदल गया। उसकी मुस्कान की जगह अब एक गन ने ले ली थी, जो सीधे डायरेक्टर कांग पर तनी हुई थी। शाउट कि तुमने मैनेजर चोई का सर कलम कर दिया। खतरे को भांपते ही किम की सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिवेट हो गईं। उसकी इक्विप्ड ट्रेड्स विंडो चमक उठी। धत तेरे की। और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लगता है ये भागम भाग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। हाईवे पर गाड़ियों का पीछा किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। हर तरफ से गोलियां चल रही थीं। डायरेक्टर कांग, जो जाहिर तौर पर निशानेबाजी में अच्छे नहीं थे, गुस्से में चिल्ला रहे थे, यानचान पार्टी, कमीनो। उनकी गोलियां निशाने से चूक गईं और पास में एक धमाका हुआ। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने किम से गाड़ी धीमी करने को कहा। शायद उन्हें लगा इससे कोई मदद मिलेगी।
रुकिए, मैं दिखाता हूँ। डायरेक्टर की हैरानी के बीच किम ने शांति से गन अपने हाथ में ले ली। अजीब बात है, पर उसी पल उसकी आंखों के सामने एक इक्विप्ड ट्रेड्स विंडो पॉपअप हुई। सिस्टम ने अनाउंस किया, स्टेबलाइजेशन अप्लाई हो गया है। अब देखना ये है कि इस अजीबोगरीब पावर अप का मतलब क्या है। तो हमारे हीरो ने अपनी तथाकथित गेम जैसी शक्तियों का इस्तेमाल किया, अपने सेट इफेक्ट से मूवमेंट पढ़ा और अपने इंट्यूशन ट्रेड से निशाना लगाया। ऑल राइट। और बूम, एक गोली सीधे लीड गाड़ी के टायर पर जाकर लगी, जिससे हाईवे पर गाड़ियों का ढेर लग गया। यॉनचॉन पार्टी के लोग हैरान परेशान चिल्ला रहे थे। गाड़ी में बैठे डायरेक्टर कांग का तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। हंटर किम, तुम तो मॉन्स्टर हो, है ना? लगता है डायरेक्टर कांग की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, एक और ट्रक उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और फिर बिल्कुल सही समय पर हमारे हीरो का क्राइसिस डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। किम ने तेजी से गाड़ी घुमाई, जिससे उसके पीछे आ रहे दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। यॉनचॉन पार्टी के लिए एक और बुरा दिन। Damn it! लेकिन यॉनचॉन पार्टी के बचे खुचे लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। पीछे की गाड़ी से एक औरत गुस्से में चिल्लाई, उनका पीछा करो। और फिर मानो किसी ने बटन दबा दिया हो। हमारे हीरो को ठीक उसी समय ड्राइविंग और बोर्डिंग के नए ट्रेड्स मिल गए। क्या कमाल का इत्तेफाक है ना? वाह, मैं कितना अच्छा हूँ। कुछ देर बाद वे आखिरकार एक बड़े से गेट पर पहुंचे। देखने में तो काफी जरूरी जगह लग रही थी। किम ने वहां खड़े एक सूट वाले आदमी को हंटर एसोसिएशन की तरफ से रिपोर्ट किया। उस आदमी ने बस शक भरी नजरों से पूछा कि बाहर इतना हंगामा क्यों हो रहा था। अंदर घुसते ही उनका स्वागत कुछ नियमों से हुआ। एक फीमेल सोल्जर ने उन्हें अपनी गन्स बाहर छोड़ने का आदेश दिया। कितनी मेहमान नवाजी है। एक ऑफिसर ने किम को चेतावनी दी कि यहाँ कोई भी गड़बड़ कमांडर की अथॉरिटी को सीधी चुनौती मानी जाएगी। किम ने बड़ी मासूमियत से हामी भर दी, जैसे वो मक्खी भी नहीं मार सकता। लेकिन तभी सीन में एक नए किरदार की एंट्री हुई। यॉनचॉन पार्टी का प्रेसिडेंट पूरी तरह से घबराया हुआ चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागा। रुको, तुम इन्हें अंदर नहीं आने दे सकते, ये क्रिमिनल्स हैं। उसने इल्जाम लगाया कि इन्होंने किसी का मर्डर किया है, लेकिन ऑफिसर ने उसकी बात को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो हंटिंग ग्राउंड्स के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। तुम ईस्टर्न आर्मी के कमांडर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। और बस एक सवाल ने सारी बहस खत्म कर दी। प्रेसिडेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो चुप हो गया। सत्ता का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। कांग की सहयोग, तुम तो चूहे की तरह भाग रहे थे। डायरेक्टर कांग ने शान से सारा क्रेडिट किम को दे दिया, यहाँ तक कि उसे अपना दामाद बनाने का मजाक भी कर डाला। किम के चेहरे पर साफ घिन दिख रही थी। दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच तनाव बढ़ रहा था, एक दूसरे को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे रहे थे। ये पावर प्ले थोड़ा बोरिंग हो रहा था, सच कहूं तो। ये इतना शोर कैसा है? और फिर एंट्री हुई असली खिलाड़ी की। आसमान से उतरते हुए गू ह्युंग वॉन, ईस्टर्न आर्मी के डिवीजन कमांडर। लगता है अब मामला गंभीर होने वाला है। डिवीजन कमांडर के सामने दोनों प्रेसिडेंट्स ऐसे झुके जैसे उनकी कमर ही टूट गई हो। उनकी आवाज में डर साफ था। माफी मांगते हुए कह रहे थे कि वो तो बस बातचीत कर रहे थे। कमाल की एक्टिंग, सच में। किम की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। तो ये था वो ईस्टर्न आर्मी के 4 डिवीजन कमांडरों में से एक, लेवल 7 सुपर ह्यूमन गू ह्युंग वॉन। उसकी मौजूदगी ही हवा में भारीपन घोल रही थी। गू ह्युंग वॉन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज में सिर्फ झुंझलाहट थी। उसने साफ किया कि उसे हंटर्स की आपसी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जगह पर यह सब नहीं चलेगा। ये तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है। उसकी धमकी अधूरी रही, लेकिन सबको मतलब समझ आ गया था। एक खामोशी छा गई, जैसे किसी ने सबका गला दबा दिया हो। लगता है इस प्लेग्राउंड के नियम कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। गू ह्युंग वॉन ने बड़ी शान से ऐलान किया कि वो ईस्टर्न आर्मी की तरफ से इस मामले को सुलझाएगा।
दोनों प्रेसिडेंट्स का तो जैसे खून ही सूख गया। चिल्लाने लगे कि ये हंटर एसोसिएशन का मामला है। बड़ी देर कर दी जनाब। उनकी सारी दलीलें एक पल में हवा हो गईं जब गू ह्युंग वॉन ने अपनी असली पावर दिखाई। ये हेवन से आया ऑर्डर है। हेवन यानी कॉर्प्स कमांडर। ये नाम सुनते ही दोनों प्रेसिडेंट्स की बोलती बंद हो गई। लगता है अब उन्हें समझ आया कि वो कितने छोटे तालाब की मछलियां हैं। गो ह्युंग वॉन ने अपनी शर्तों का ऐलान किया। कल दोपहर सिटी हॉल के सामने एक ऑनर डुअल। वाह क्या फिल्मी सीन है। सिर्फ एक ही वॉलंटियर कर सकता है। और फिर उसकी निगाहें सीधे किम पर जा टिकीं, जो अब तक बस एक दर्शक था। किम को समझ नहीं आया कि अचानक स्पॉटलाइट उस पर क्यों आ गई। हारने वाले को अपना सिर देना होगा। और अगर किसी ने मना किया, खैर उसने वो हिस्सा अधूरा छोड़ दिया। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कही हुई बात से ज्यादा डरावना होता है। गू ह्युंग वॉन का चेहरा गुस्से से भर गया, जैसे वो कोई जज, जूरी और जल्लाद सब उच्च खुद ही हो। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था, सिर्फ एक बर्फीला यकीन। मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। बारिश के बीच डायरेक्टर कांग की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन किम वो तो ऐसे वार्म अप कर रहा था जैसे पार्क में जॉगिंग करने आया हो। चिंता मत करो। उसे यकीन था कि ये डुअल उसे टेस्ट करने के लिए ही रखा गया था और इसके पीछे जरूर उसका ही हाथ है। कितनी आसानी से सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नया चेहरा सामने आया। छाता, सूट, लगता है कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है। लेवल 8 सुपर ह्यूमन और आसमान में चमकती वो बिल्डिंग। मुझे शक है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लो जी, एक और ग्रैंड एंट्री। ईस्टर्न आर्मी का कॉप्स कमांडर द टाइगर किंग कुगीगुम। ड्रामा तो देखो जरा। लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो मुकाबले के लिए तैयार खड़ा था। ठीक है फिर, जितना चाहे मुझे इवैल्यूएट कर लो। बारिश में दोनों ग्रुप्स आमने सामने थे। प्रेसिडेंट ने अफसोस जताने का नाटक किया कि अगर किम उनकी साइड होता तो कितना अच्छा होता। कितनी घिसी पिटी लाइन है ना? ना, मुझे तुम गंदे लोगों के साथ काम नहीं करना। और फिर प्रेसिडेंट ने अपना असली रंग दिखाया। लाल औरा, नुकीले दांत। वाह कितना फिल्मी ट्रांसफॉर्मेशन है। शाउट, तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भीड़ का रिएक्शन तो देखो, ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। वैम्पायर है, ये तो ट्रांसफॉर्मर था। कितना प्रिडिक्टेबल है। लेकिन हमारा हीरो किम, वो तो एकदम शांत खड़ा है। तलवार बाहर आ चुकी है और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। उसके हिसाब से तो उसे सब पहले से पता था और वो हर पलटवार के लिए तैयार है। इतना कॉन्फिडेंस। पिछली रात का सीन तो ये था किम का ग्रैंड प्लान। कुछ चमकते हुए पत्थर। सच में उसने बताया कि सारे एक्सचेंज हाउस छान मारे हैं इन्हें जमा करने के लिए। मैनेजर पार्क बेचारा परेशान। उसे शक था कि ये कंचे एक वैम्पायर के खिलाफ क्या ही कर लेंगे। यहाँ तक कि डायरेक्टर कॉन्ग ने भी उसे और दिए, जैसे ये कोई रामबाण इलाज हो। बस देखते जाइए मैनेजर पार्क। वाह, चारों तरफ से नीली रोशनी और कई सारे डिफेंसिव ट्रेड्स एक साथ मिल रहे हैं। सिस्टम ने उसे एक नया ट्रेड दिया है, डायमंड बॉडी। अब मेरे पास ट्रिनिटी बिल्ड है। ट्रिनिटी बिल्ड। प्रेसिडेंट को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। उसने अपने खूनी लाल पंजों से सीधा हमला कर दिया। पर हमारा हीरो भी तैयार था। उसने अपनी शील्ड से उस हमले को बड़ी आसानी से रोक लिया। पहला राउंड तो किम के नाम रहा। प्रेसिडेंट तो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली लेवल 4 ने उसका हमला इतनी आसानी से रोक दिया। लेकिन किम ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। एक जोरदार पलटवार में अपनी पीली चमकती तलवार से उसे पीछे धकेल दिया। प्रेसिडेंट हैरान था, सोच रहा था कि क्या किम ने अपना लेवल छुपाया था। बेचारा कंफ्यूज हो गया है। फिर किम ने अपना राज खोला। जायंट स्ट्रेंथ, डायमंड बॉडी और इमॉर्टल। गेम के 3 सबसे खतरनाक ट्रेड्स एक साथ मिल गए थे। यही है गेम के 3 सबसे ओवरपावर ट्रेड्स का सिनर्जी। और उस सुनहरी रोशनी में किम के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी।
ऐसा लगता है हमारा हीरो इस पावर को कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रहा है। तो हमारा हीरो बड़बोलेपन पर उतर आया है, कह रहा है कि डायमंड बॉडी और इमॉर्टल ट्रेड्स उसे लेवल 4 सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। बातें तो कोई भी बना सकता है। और वो अपनी पूरी ताकत से पीली रोशनी में चमकती तलवार को घुमाता है। उस तलवार के हमले को प्रेसिडेंट अपने हाथों से रोकता है। एक ही पल में प्रेसिडेंट के स्टील के पंजे कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। मेरे स्टील क्लॉज! लगता है अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसकी लाल आंख और गहरी हो गई है। देखो, अब आएगा इसका आखिरी दांव। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो कुछ नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट का शरीर फटने लगा। एक भयानक चीख के साथ उसके कपड़े फट गए और हड्डियां मुड़कर एक नया घिनौना रूप ले रही थीं। दूर से देख रहे मैनेजर, पार्क और डायरेक्टर कांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हे भगवान! हाँ, ये एक म्यूटेंट है, ट्रांसफॉर्मर की एक सेकेंडरी अवेकनिंग। एक ऐसा दांव जिसमें यूजर अपना होश खोकर एक बेकाबू जानवर बन सकता है। लेकिन कहते हैं कि इसमें इतनी ताकत होती है कि ये लेवल 5 सुपर ह्यूमंस की पूरी टीम को खत्म कर सकता है। देखते हैं हमारा हीरो इसका क्या करता है। हमारे हीरो को एहसास हो गया है कि इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से बड़ा होने से पहले ही रोकना होगा। बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते वो अपनी ब्लैक फ्लेम से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस काली आग को चीरता हुआ सीधा उसी की तरफ बढ़ता है। उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। एक जोरदार अटैक लगता है और हमारा हीरो दीवार में घुस जाता है अटैक के पावर के कारण। हाँ, अब पता चली असली पावर। अगर इसकी ग्रोथ पूरी हो गई तो ये शायद लेवल 7 तक भी पहुंच सकता है। तब तो बड़ा मजा आएगा। मुझे तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को मारना पड़ेगा। और इसी के साथ मॉन्स्टर के शरीर से निकली मल्टीपल अटैक्स वॉरियर किम की तरफ बढ़ती है। बेचारा हीरो अपनी छोटी सी शील्ड से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे मैदान को हिला देता है। हर तरफ बस तबाही ही तबाही। क्या ये हमारे हीरो का अंत है? शायद। धूल छंटती है और अरे वाह, ये तो जिंदा है, मुस्कुरा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओ, तो इसने अपनी स्टील फिस्ट स्किल का इस्तेमाल किया था। 10 सेकंड के लिए सारा डैमेज कम। हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेता है। प्रेसिडेंट को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी अवेकंड पावर बेकार चली गई। बेचारा कितना शॉक में है। हमारा हीरो भी मन ही मन सोच रहा है कि अगर उसकी ब्लैक फ्लेम ने मॉन्स्टर की ग्रोथ धीमी न की होती तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। अब बस एक ही काम बचा है ना? कितना प्रेडिक्टेबल है। इसे मार डालो इससे पहले कि ये फुल्ली ग्रो कर जाए। और ये देखिए, एक जबरदस्त गोल्डन स्लैश। हीरो पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाता है जो सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। अपने काम को निहारते हुए वो मॉन्स्टर को विदाई देता है। ये क्या बक! लगता है प्रेसिडेंट के पास शब्द ही नहीं बचे। उसका चेहरा देखने लायक है, जैसे उसका सारा प्लान पानी में चला गया हो। बेचारा। आसमान से एक और गोल्डन लाइट का हमला और पूफ, मॉन्स्टर गायब। कितना आसान था, है ना? उसके सपोर्टर्स तो खुशी से पागल हो रहे हैं, ऐसे जता रहे हैं जैसे उन्हें कोई शक ही नहीं था। हमारा हीरो भी राहत की सांस ले रहा है। बड़ा क्लोज बैटल था। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के लोगों में तो मातम छाया हुआ है। उन्हें शायद एहसास हो गया है कि बाजी पलट चुकी है। हम तो गए काम से, मैं कह रहा हूं, हम गए। सब घबराए हुए हैं सिवाय एक के। हंटर जंग बस चुपचाप देख रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? जीत के बाद हमारे हीरो और डायरेक्टर कांग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, या कहूँ सत्ता का खेल खेल रहे हैं। कांग ने प्रेसिडेंट की कुर्सी ऑफर की, लेकिन किम ने बड़ी चालाकी से मना कर दिया। बेशक उसके अपने कुछ स्वार्थ जो हैं, सब कुछ एक क्वेस्ट के लिए। कितना महान है ना? लेकिन उनकी ये फ्रेंडली बातचीत अचानक रुक जाती है
जब एक नया चेहरा सामने आता है। मेरे पीछे आओ, कॉर्प्स कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे हीरो को तो जैसे इसका अंदाजा पहले से ही था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है और फिर अंधेरे में से एक झलक, सिर्फ एक चमकती हुई आंख। कोई तो था जो पूरे वक्त उसे देख रहा था। तो ये है टाइगर किंग का आलीशान पैलेस और हमारा हीरो वॉरियर किम अदब से झुककर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। कितना फॉर्मल है। अंदर ही अंदर वो हैरान हैं कि किंग 100 साल से ज्यादा के नहीं लगते, पर उनकी मौजूदगी का खौफ वो बिना माना इस्तेमाल किए ही महसूस हो रहा है। कमाल है। हाँ, मैंने तुम्हारी एंटरटेनिंग बैटल देखी। तुम्हारा टीचर कौन है? किम का जवाब सीधा और सपाट था। उसका कोई टीचर नहीं है। एक सेल्फ टॉट जीनियस, या फिर ये कहानी का सिर्फ एक और हिस्सा है? तो क्या तुम सेल्फ टॉट हो? तो एक्सपर्ट्स की राय आ गई है। हमारे हीरो की तलवारबाजी बेसिक और अनरिफाइंड है। वाह, कितनी आसानी से जज कर लिया। लेकिन इतनी आलोचना के बाद टाइगर किंग ने एक अप्रत्याशित ऑफर दिया। सुनो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? किम के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। उसे गेम की तरह सब पता था। इस ऑफर का मतलब है गारंटीड ग्रोथ और एक लेजेंडरी रिवॉर्ड, एक आसान रास्ता। लेकिन वो झुक गया और उस आसान रास्ते को ठुकरा दिया। कहता है कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना है। और जैसा कि उम्मीद थी, किंग के एक वफादार को गुस्सा आ गया। हमारे हीरो ने उसके फादर का ऑफर ठुकरा जो दिया। कितनी हिम्मत। वो हीरो को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चुप! किंग की एक दहाड़ हवा भारी हो जाती है। एक जानलेवा इरादे से भर जाती है जो सबको घुटनों पर ले आती है। ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। ये किलिंग इंटेंट। किंग का जानलेवा इरादा हमारे हीरो पर कहर ढा रहा है। उसकी बॉडी पर लाखों ब्लेड चुभ रहे हैं और सिस्टम के स्किल्स उसे बस जिंदा रखे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है बेचारा। ओह! और बस किंग अपनी ऑरा वापस खींच लेता है, काफी हैरान होकर। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का खड़ा रह पाया। वो जानना चाहता है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद किम ने मना क्यों किया। किम हांफते हुए जवाब देता है, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से लौटा हो। और फिर वो अपना बड़ा नाटकीय कारण बताता है। क्योंकि मेरा एक सपना है, मुझे लेवल 9 तक पहुंचना है। लेवल 9 यानी वो कॉन्स्टलेशन बनना चाहता है, जहां अब तक सिर्फ 4 लोग पहुंच पाए हैं। वाह, क्या एम्बिशन है। देखते हैं कहां तक जाता है। टाइगर किंग अपना लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू करता है। समझाता है कि लेवल 9 तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं। उसकी बातों से लगता है कि उसे शक है कि ये लड़का लेवल 7 भी पार कर पाएगा। फिर भी मैं अपने रास्ते पर ही चलूंगा, चाहे वो सही हो या गलत। यही मेरा फैसला है। लड़के के जवाब से किंग इम्प्रेस हो जाता है, उसकी हिम्मत की दाद देता है और फिर कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये लो। और अपनी तलवार सीधे किम की तरफ उछाल देता है। किम हक्का बक्का रह जाता है और बाकी एल्डर्स की तो जैसे सांस ही अटक गई हो। और किंग ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी तलवार, इस लड़के को दे दी। जरा इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। खैर, एक तरह से है भी। SSR रैंक ब्लैक टाइगर सोर्ड। लेकिन किंग का दिल आज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। वो किम को एक और तोहफा देने के लिए बुलाता है। इधर आओ और ये भी ले लो। किम हैरान होकर आगे बढ़ता है और किंग उसके हाथ में एक USB ड्राइव रख देता है। वाह, कितनी मॉडर्न तकनीक है। द टाइगर किंग स्वॉर्ड्समैनशिप। हाँ बिल्कुल, किंग के अनुसार ये नई स्वॉर्ड्समैनशिप किम की पुरानी स्टाइल के लिए एक परफेक्ट मैच है। देखते हैं ये लड़का इन खिलौनों का क्या करता है। किम बेचारा कंफ्यूज हो गया है। वो किंग का शुक्रिया अदा करता है, पर समझ नहीं पा रहा कि उस पर इतनी मेहरबानी क्यों
क्यों की जा रही है। किंग अपनी सीट पर आराम से बैठकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे किम में पैशन और टैलेंट दिखता है, और फिर एक धमाका करता है। 10 साल में लेवल 8 तक पहुंचने पर पूरी ईस्टर्न आर्मी का कंट्रोल देने का वादा। ये सुनते ही बाकी एल्डर्स बौखला जाते हैं। उनके हिसाब से ये सब बकवास और एक खाली धमकी है। शायद उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। तुम सब भी सुनो, तुम में से जो भी लेवल 8 पर पहुंचेगा उसे मेरी पोजीशन मिलेगी। 10 साल। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। किंग उसे 10 साल देता है, पर अगर वो नाकाम रहा तो ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड वापस करनी होगी। हर चीज की एक कीमत होती है ना? तो लड़के ने शर्त मान ली। घुटनों के बल झुका, उसका सिर सम्मान में नीचे है। मैं 5 साल में रिजल्ट्स ला कर दूंगा। उसके मन में ख्याल आता है कि उसे ईस्टर्न आर्मी को लीड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखने में क्या हर्ज है। कितना महत्वाकांक्षी है। सीन बदलता है और अब हम एक मॉडर्न ऑफिस में हैं। किम डायरेक्टर कांग के साथ बैठा है। तो अब मुझे तुम्हें ब्लैक टाइगर सोर्ड का ओनर कहना चाहिए। डायरेक्टर कांग हंसते हुए पूछते हैं कि उसने टाइगर किंग का डिसाइपल बनने से इनकार क्यों किया। आखिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ता है। किम का जवाब, ओह बड़ा सीधा साधा सपना है उसका। क्योंकि मेरा सपना इंडिपेंडेंट और फ्री रहना है। लेकिन उसकी कुटिल मुस्कान कुछ और ही बयां करती है। उसका असली लक्ष्य तो तीनों टॉप टियर स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स को इकट्ठा करना है, जिसके लिए वो एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। पीछे ऑफिस की हलचल है, पर किम अपनी ही दुनिया में है। उसके दिमाग में बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं। बेक सोरेन की स्वॉर्ड टेक्निक और वो 2 लड़कियां जिनसे वो मिला तक नहीं। हमेशा की तरह कई कदम आगे की सोच रहा है। डायरेक्टर कांग अपनी मीठी बातों से माहौल बना रहे हैं। हंसते हुए कहते हैं कि किम के बिना एसोसिएशन का क्या होता। तारीफ है या मक्खन लगाना, कौन जाने। और फिर वो अपना असली पता फेंकते हैं। चूंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट ठुकरा दी गई, तो ऑनररी डायरेक्टर ही सही, एक ऐसा ऑफर जिसे शायद ही कोई मना कर पाए। ऑनरेरी डायरेक्टर? किम ऐसे दिखाता है जैसे उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, पर उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही है, बिना काम किए पैसे। इससे अच्छी ड्रीम जॉब और क्या हो सकती है भला। डायरेक्टर कांग को पता था कि उनका पिछला ऑफर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना एक और पता बाहर निकाला। और किम, वो तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि क्या आने वाला है। एक क्लिक की आवाज के साथ टेबल पर एक केस खुलता है। अंदर सोने और काले रंग की 2 शानदार बंदूकें चमक रही थीं। हैं? ये तो द दासन गन। किम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो लेजेंडरी दासन गन्स थीं, जिन्हें गेम के मशहूर आर्केन इंजीनियर चोंग याग्योंग ने बनाया था। ये तो कोई मामूली चीज नहीं है। डायरेक्टर कांग जोर से हंसते हुए कहते हैं कि एसोसिएशन के पास जो 2 पीस हैं, वो उसे दे देंगे। साथ में ये भी इशारा करते हैं कि अगर 5 जमा कर ली तो क्या होगा। कितना बड़ा लालच है ना? किम की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसे सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि दासन की जादुई किताब तक पहुंचने का रास्ता दिख गया था। गन्सलिंगर बिल्ड के लिए एक जरूरी रेलिक, क्या जाल बिछाया गया है। डायरेक्टर कांग को अपनी जीत का यकीन हो गया था। उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया। जानते थे कि मछली अब जाल में है। हाँ, आपके साथ काम करने में मजा आएगा, प्रेसिडेंट कांग। वाह, डायरेक्टर से सीधे प्रेसिडेंट। बंदे ने मक्खन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों ने हाथ मिलाया और सौदा पक्का कर लिया। मुझे ये प्रेसिडेंट पसंद है। और कहानी अब एक नई चमचमाती मॉडर्न बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है। वो अपनी टाइगर किंग स्वॉर्ड्समैनशिप के एक फॉर्म को पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा है, हवा में सुनहरी लकीरें खींचता हुआ। टाइगर किंग्स फियर स्ट्राइक। उसके बाद एक और स्लैश, फिर एक और। ऐसा लगता है जैसे वो किसी तूफान के बीच में नाच रहा हो। प्रभावशाली है, मान गए। और फिर वो रुकता है, अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करते हुए, जैसे उसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। टाइगर किंग स्वॉर्ड्समैनशिप का असली राज माना कंट्रोल में है।
तो माना कंट्रोल का ज्ञान मिलते ही लड़के ने अपनी पूरी ताकत एक ही हमले में झोंक दी, जैसे बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी तलवार से एक सुनहरी ऑरा निकली जो पूरे कमरे को रोशन कर गई। टाइगर किंग्स सोरिंग हेवन। और बूम, एक जबरदस्त गोल्डन बीम सीधे ट्रेनिंग रूम की दीवार में जा घुसी, जिससे हर तरफ धुआं और मलबा फैल गया। क्या जबरदस्त फायर पावर है। लेकिन वो खुद भी जानता है ये उसकी अपनी स्किल से ज्यादा उस खास आइटम का कमाल है। लगता है अभी बहुत मेहनत बाकी है। और इतनी मेहनत के बाद उसे इनाम भी मिला। स्क्रीन पर 2 नए ट्रेड्स चमके, क्विक ड्रॉ और मून स्लैश। 2 नए ट्रेड्स, ट्रेनिंग का टाइम वसूल हो गया। लड़का खुश हो गया, स्वॉर्ड एक्सपर्ट बनने के सपने देखने लगा और इसी खुशी में उसने तय किया कि आज वो एक ब्रेक लेगा। आखिर जिंदगी भी तो जीनी है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो अपनी बालकनी में आराम करने बैठा, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसने नीचे देखा तो एक कार से कोई जमीन पर गिरा हुआ था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वॉरियर किम। वॉरियर किम ने जैसे ही नीचे देखा, उसका मुंह खोला रह गया। ये तो मशहूर आयरन फिस्ट किम था, खून में लथपथ, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेरी मदद नहीं, मेरे छोटे भाई को बचाओ। कुछ देर बाद शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर आयरन फिस्ट ने अपनी कहानी सुनाई। उसके आदमियों ने उसे धोखा दिया क्योंकि वो उनके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे के खिलाफ था। उसने कहा कि उसने दोषियों को सजा दी और बदले में उन्होंने उसे ही खत्म करने की कोशिश की। जानते हो, शायद बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जैसे ही वॉरियर किम सोच में पड़ा, उसके सामने 3 नए स्किल कार्ड्स आ गए, डिटेक्शन, इंट्यूशन और इनसाइट। लगता है सिस्टम भी चाहता है कि वो थोड़ा दिमाग लगाए। और बस उसकी बत्ती जल गई। उसे याद आया कि आयरन फिस्ट का धोखा खाना तो गेम की कहानी का हिस्सा था, पर उसे लगा था कि ये मामला ह्यूमन हंटर के साथ खत्म हो गया। उसकी नीली आंखें चमक उठीं जब उसने बिल्डिंग पर लगे गार्ड्स को देखा। आयरन फिस्ट तो किसी काम का नहीं रहा, फिर इतनी सिक्योरिटी। बेशक ये सब उसी के लिए था। इसका मतलब ह्यूमन हंटर के बाकी 2 भाई बहन, बॉम्बर और डेमोलिशन एक्सपर्ट भी इस खेल में शामिल थे। फैमिली रियूनियन जैसा कुछ लग रहा है। मैं मेन एंट्रेंस से जा रहा हूँ, तुम अपने छोटे भाई को ढूंढो। आयरन फिस्ट का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मैं गारंटी देता हूँ वहाँ ट्रैप्स होंगे। अपने नए लेवल 4 और टॉप टियर वेपन्स के घमंड में हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, शायद थोड़ा ज्यादा। बस मुझ पर भरोसा रख। और इसी भरोसे के साथ वो बिल्डिंग के मेन दरवाजे से अंदर चला गया, जैसे किसी रेड कारपेट पर चल रहा हो। वो बेवकूफ सच में मेन एंट्रेंस से आया है। अंदर शील्ड्स और बंदूक के लिए गार्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह, है ना? वॉरियर किम ने सीधे उस आदमी को देखा जिसने आयरन फिस्ट को धोखा दिया था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। धोखेबाज ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए सफाई दी कि उसने धोखा नहीं दिया, बल्कि वो तो बस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम कर रहा था। कितनी घिसी पिटी कहानी है। हमारे हीरो ने अचानक मोरालिटी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सवाल उठाते हुए, जैसे कि इन गुंडों को कोई फर्क पड़ता हो। एक गार्ड जो शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, अपनी बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे से हंसा। कितना फिल्मी है। ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड है, हिम्मत है तो गोली चला के दिखा। जैसा तुमने कहा। गन से एक तेज नीली रोशनी निकली और एक ही झटके में गोली शील्ड के आर पार हो गई। बुलेट प्रूफ है ना? बाकी गार्ड्स बस हैरान परेशान देखते रह गए। शायद उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बेचारे। और फिर एक घमंडी मुस्कान के साथ हमारे हीरो ने अपनी स्पेशल गन का नाम बताया, जो हर डिफेंस को तोड़ सकती है। वाह, कितना कूल नाम है, द सन गन।
खड़े क्या हो, गोली मारो और खत्म करो उसे अभी। लीडर के चिल्लाते ही उसके आदमियों ने गोलियों की बौछार कर दी, जैसे कि इन गोलियों से कुछ होने वाला था। लेकिन वॉरियर किम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बंदूक को चार्ज किया और सीधे निशाना साधा। दिलचस्प तरीका है। एक जोरदार धमाके के साथ गन से नीली एनर्जी की किरणें निकली और एक ही पल में सारे दुश्मनों को हवा में उछाल दिया। तो ये थी उसकी इम्पैक्ट एबिलिटी, जो हर चीज को दूर धकेल देती है। कितनी आसानी से सबको हरा दिया, है ना? इतने सारे लोगों को निपटाने के बाद हमारे हीरो ने अपने स्किल्स चेक किए, जैसे कोई वीडियो गेम का मेन्यू देख रहा हो। फिर उसने अपनी बंदूक से एक और चमकीला शॉट फायर किया। शायद कुछ नया ट्राई करने के मूड में था। और देखो, उसे एक नया ट्रेट मिल गया, स्पिटफायर। नई एबिलिटीज के साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब वो अपने गन स्लिंगर बिल्ड को पूरा करने के लिए तैयार था। अब मैं इन सब को खत्म करके असली गुनहगारों को ढूंढ निकालूंगा। पर क्या वो जानता है कि असली गुनहगार भी उसका इंतजार कर रहे हैं और उनके इरादे कुछ धमाकेदार लग रहे हैं। और बस एक ही झटके में सारे गार्ड जमीन पर थे, एक को छोड़कर, जो शायद कहानी आगे बढ़ाने के लिए जिंदा छोड़ा गया था। हमारा हीरो उस बचे हुए आदमी से पूछता है कि इस प्लान के पीछे कौन है। बड़ी उम्मीदें हैं इसे। और तभी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो, पास पड़ा एक फोन बज उठता है। वॉरियर किम, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट? वेट। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फोन कॉल एक ट्रैप था और गिफ्ट एक जोरदार धमाका। सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। लेकिन देखो, एन मौके पर सिस्टम ने उसे डैश स्किल दे दी और बस फुर्ती से वो मलबे और धुएं के बीच से निकल भागा। लगता है आज के लिए तो बच गया। तो उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग को ही एक जाल बना दिया था। हमारे हीरो को मारने के लिए इतनी मेहनत, सच कहूं तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर, बदला लेने का इरादा पक्का करके वो अपनी ट्रेस स्किल एक्टिवेट करता है। सिस्टम भी सही मौके पर सही तोहफे देता है, मानना पड़ेगा। एक लाल चमकदार लकीर हवा में बनती है, जो उसे सीधे उसके दुश्मनों के ठिकाने तक ले जा रही है। इस तरफ। अंधेरे में चलते हुए हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, मानो उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन उसकी डींगों के बीच एक रॉकेट आसमान को चीर दिया, जो सीधे उसी की तरफ आ रही थी। हैं? एक जोरदार धमाके ने उसे जमीन पर पटक दिया। चारों तरफ बस आग और मलबा। लेकिन नहीं, धुएं के बीच से वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने की आग साफ दिख रही थी। ठीक है, आज ये पुरानी दुश्मनी यहीं खत्म होगी। और देखो जरा, उसके हाथ में एक चमकती हुई स्नाइपर राइफल आ गई। सिस्टम ने उसे कुछ नई चमकदार स्किल्स दे दी, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेल रहा हो। स्कोप के जरिए उसे 2 लोग दिखाई दिए। सिस्टम ने भी पुष्टि कर दी, टारगेट मिला। फायर! एक तेज रोशनी और गोली सीधे एक आदमी के सिर पर जा लगी। वो बिना कोई आवाज किए वहीं ढेर हो गया। भाई! दूसरा आदमी घबरा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिल्डिंग्स के बीच छिपे होने पर भी उन्हें ढूंढ लिया गया। बेचारा, शायद उसे और अच्छे से छिपना चाहिए था। दीवार के पीछे छिपकर उसे लगा वो बच जाएगा। कितनी भोली सोच है। हमारे हीरो के लिए दीवारें तो बस एक सुझाव की तरह हैं। उसकी गोलियां जिस्म को नहीं, सीधे रूह को निशाना बनाती हैं। सोल बुलेट्स! एक नीली रोशनी दीवार के आर पार होकर दूसरे आदमी को भी गिरा देती है। वो उन्हें खत्म तो नहीं कर सका, पर उसके मुताबिक ये और भी अच्छा है। नीचे आयरन फिस्ट के सामने वो दोनों थे। बराबर। और ये रही टीम की एंट्री। बॉस को उसके आदमी वापस मिल गए और साथ में उसका छोटा भाई भी सही सलामत। कितना दिल छू लेने वाला पल है। तुम लोग जिंदा हो? उसके आदमी उसे रिपोर्ट देते हैं।
बाकी मेंबर्स भी आजाद हैं और अब गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। अब सबका ध्यान बॉस के अगले कदम पर है। पहले तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबूत मिटाने की बात करता है, एक बहुत ही नेक काम है ना? लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े दुश्मनों पर जाती है। मैं उन लोगों को सजा दूंगा जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लेने की हिम्मत की। उसकी सजा के चक्कर में पूरा शहर खंडहर बन चुका है, पर मुझे शक है कि उसे इसकी कोई खास परवाह होगी। हमारा हीरो सोच रहा है कि आयरन फिस्ट किम को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। शायद उसे अपने लोगों की बहुत चिंता हो रही है। वॉरियर किम! और ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, लड़खड़ाता हुआ जैसे अभी अभी किसी ने उसे बहुत मारा हो। अचानक वो वॉरियर किम के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अब शुरू होती है एक दर्द भरी कहानी कि कैसे उसे अपने लोगों को बचाने के लिए और ताकत चाहिए और वो इसके लिए गुलाम तक बनने को तैयार है। लेकिन लगता है हमारे हीरो को इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो साफ कहता है उसे गुलाम नहीं बल्कि कोई काम का इनाम चाहिए। लेकिन तो हमारे हीरो के दिमाग में एक मेथड चल रहा है, एक तरीका जिससे आयरन फिस्ट किम और भी मजबूत बन सकता है। आयरन फिस्ट किम को जैसे ही ये सुनाई देता है, वो तुरंत वफादारी की कस्में खाने लगता है, एक मैजिकल ओथ लेने तक की बात करता है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, बिल्कुल। और बस डील पकी। हीरो ने उसे जानलेवा ट्रेनिंग का वादा किया और आयरन फिस्ट खुशी खुशी मान गया। लगता है आजकल वफादारी आसानी से मिल जाती है। शायद हमारे हीरो को भी अब एक वफादार साथी की जरूरत महसूस हो रही है, पर क्या ये वफादारी टिकेगी? सीन बदलता है और अब वे एक तबाह हुई बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। आयरन फिस्ट बताता है कि ये वही बॉडी मॉडिफिकेशन फैसिलिटी है जो उन्होंने जैनिटर एसोसिएशन से छीनी थी, और वॉरियर किम के हिसाब से शायद यही वो जगह है जहां उसके गद्दारों ने अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस जारी रखा था।